हेलो भाई। कल मैं आज वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल जो है रेलवे का नोटिफिकेशन आया कि उसके यहाँ वैकेंसी है। और किसकी वैकेंसी है? एएलपी की वैकेंसी है। किसकी? एएलपी की। एएलपी का मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, और ये लगभग हर जगह पे है। मतलब कि सारे, चूँकि रेलवे जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इंडिया के हर एक कोने में इसकी जॉब होती है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी रेलवे होगा लोको पायलट वहाँ पे काम करेगा। तो लेकिन रेलवे की वैकेंसी जब भी आती है उसमें एक खास बात ये होती है कि आपको किसी एक डिवीज़न से अप्लाई करना होता है। आप अप्लाई हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको किस डिवीज़न से अप्लाई करना है। आप सारे डिवीज़न के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और सारे डिवीज़न का अलग अलग कट ऑफ बनता है। अभी तक की हालत यही रही है। अब हम देखेंगे कि ये जो नया नोटिफिकेशन आया है इसमें कुछ नया है या नहीं है। तो ये कुछ रेलवे का है कि कहाँ कहाँ पे किस किस कैसा कैसा डिवीज़न है, वो सब इसने दिखाया हुआ है। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज, पटना। तो ये कई सारे डिवीज़न हैं पूरे इंडिया में जहाँ पे जो है रेलवे की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। ये वंदे भारत ट्रेन है। और जैसा कि पता है कि लोग अभी की धारणा ये है कि लोको पायलट लोगों को बहुत एक्स्ट्रा वर्क करने पड़ते हैं, और शायद अब भी करना पड़ता होगा, लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ये सारे वर्कलोड जो है वो कम हो जाएंगे। कम का मतलब आपको जो प्रॉपर 8 घंटे की ड्यूटी होती है वही करनी पड़ेगी, क्योंकि वैकेंसी फिलअप हो रही है, पिछले समय में भी हो चुकी हैं और अब भी होने। ये जो 5,000 है ये उसी दिशा में एक कदम है सरकार का, कि लोगों को ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करना पड़े। आए दिन चूँकि न्यूज़ आते रहते हैं, जैसे कि उस तरीके से। ओपनिंग डेट है 20 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा। 20 तारीख का मतलब आज 20 है शायद, और क्लोजिंग डेट है 19 फरवरी का। तो आप इसके बीच में अपना जो है एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। 20 तारीख से 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच नोटिफिकेशन का डेट आएगा। आप वहाँ पे अगर एप्लीकेशन में कोई रॉन्ग कर दिए हैं तो वहाँ से आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पे लेवल 2 है, 19,900 बेसिक पे है। तो आप इस हिसाब से अपना जो है सैलरी पता कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 19,900 है, 20,000 का मतलब लगभग 30 से 35 के बीच में होगा मेरे ख्याल से। लेकिन चूंकि रेलवे के लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ जाती है सेवा करने के लिए, तो उससे उनका जो है सैलरी बढ़ जाता है। ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन है कुछ। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट फुलफिल कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो भी लोग वेट कर रहे हैं अपने फाइनल रिजल्ट का, प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशंस आर नॉट एलिजिबल। मतलब कि अभी जो इसके नीचे अभी जब हम जाएंगे वहाँ पे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे कि यहाँ पे एजुकेशन में मांगा क्या है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे अगर आप फाइनल ईयर में हैं, आपका रिजल्ट नहीं इशू हुआ है, आप पास नहीं हुए हैं, अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। मतलब कि जो लोग क्या बोलते हैं उसको, लास्ट ईयर में हैं, मतलब 2024 में अभी पास होने वाले हैं, वो इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनका रिजल्ट अभी तक आएगा भी नहीं और आ भी नहीं पाएगा मुझे लगता है। ठीक है। तो वो लोग फिल ना करें, वो इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट ऑन एप्लीकेशन। ये सब ठीक है। क्रूशियल डेट ऑफ क्लेम्स ऑफ एस टी सन एज etc अदरवाइज क्लोजिंग डेट ऑफ सन। हाँ, ये देखना। यहाँ पे एक क्रूशियल डेट दिया है। क्रूशियल डेट क्या है? ये है ओबीसी, SC ST और EWS EBC के रिलेशन के लिए, क्या बोलते हैं उसको यार, रिजर्वेशन के लिए। तो क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC EWS स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, फी कंसेशन, रिजर्वेशन, एज रिलैक्सेशन etc वेयर नॉट स्पेसिफाइड अदरवाइज विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस अगेंस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो क्या है ये जो सर्टिफिकेट होता है ओबीसी वगैरह का, ये जो है 20 फरवरी 19 फरवरी लास्ट डेट है इसके सबमिशन की, तो इसके पहले का बना होना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप यूपी पुलिस का फॉर्म भरे हैं तो बनवाए होंगे, लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं करेगा।
यहाँ पे सेंट्रल का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, सेंट्रल के जो इशू सर्टिफिकेट होते हैं वो यहाँ पे काम करेंगे। ठीक है। हाँ। फिर यहाँ पे मेडिकल फिटनेस है। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे फुलफिल द प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट ऑफ ALP। कैंडिडेट हु आर नॉट फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर दिस पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। ठीक, आप मेडिकल फिट होने चाहिए। 18 से 30 साल का यहाँ पे जो है वो है, क्या बोलते हैं, एज है। सिलेक्शन ऑफ आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज वैकेंसी इंडिकेटेड इन द CEN प्रोविजनल, दिस में बी इंक्रीज डिक्रीज एज पर रिक्रूटमेंट रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न। कैंडिडेट कैन चूज ओनली वन आरआरबी। देखिए, रेलवे में बहुत सारे जोन होते हैं और आप केवल एक जोन को चूज कर सकते हैं और वहीं से अपने प्रेफरेंस वगैरह अपने वैकेंसी को चूज कर सकते हैं। हर एक जोन से आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं और वहीं से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आपने मुंबई जोन से किया तो आप मुंबई जोन की वैकेंसी आपको मिलेगी और दूसरी वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। कैंडिडेट मस्ट हैव देयर ओन एक्टिव मोबाइल नंबर, ये सब तो ठीक है। ड्यूरिंग एप्लीकेशन क्रिएट अकाउंट, ये सब एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन complete in all respect, if candidate wishes to further modify, change or correct detail except details of field, create account from email mobile, he may be to so modifying फीस लगा है यहाँ पे, डिटेल फील्ड बाय क्रिएट अकाउंट। ठीक है, 20 से 29 फरवरी के बीच में मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगा। आप यहाँ पे अगर कुछ गलत भर दिए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो यहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कितना पे करना होगा, 250 रुपया आपको पे करना होगा। ठीक है, अब क्या है आगे। आफ्टर 29 फरवरी 2024 आरआरबी शैल नॉट बी एंटरटेन एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 29 फरवरी के बाद कुछ नहीं हो पाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकेंड CBT स्टेज shall be done RRB wise at the rate of 15 times the vacancy, or RRB may increase or decrease as per the requirement of railway administration. It will be based on their merit CBT1. Now marks will be normalized in all stage. For exam involve multiple seat, the shortlist candidate CBT2 shall be informed for official as well as इस वाले सेक्शन में क्या बोला है, कौन से वाले सेक्शन में, मैं इस वाले सेक्शन में बात कर रहा हूँ। इस वाले सेक्शन में ये बोला है कि चूँकि पिछली बार बहुत बवाल हो गया था तो इस बार रेलवे ने पहले से ही कंफर्म कर दिया कि भाई हम 15% जो है 15 गुना वैकेंसी के एवज में 15 गुना कैंडिडेट को हम बुलाएंगे और उनका CBT2 लेंगे। चूँकि आपको पता है कि 2 टीयर में एग्ज़ाम होगा, पहला, दूसरा और फिर से और वेरिफिकेशन। तो दूसरे स्टेज के लिए ये जो है वैकेंसी का 15 गुना जो है कैंडिडेट को बुलाएगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, देयर शैल बी नो कंप्यूटर बेस्ड एंड CBT2, देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब देखना निगेटिव मार्किंग है बोथ CBT1 और CBT2 में, और कोई निगेटिव मार्किंग किस में नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एक होगा, उसमें जो है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे चलेंगे, एडमिशन ये सब तो ठीक है, ये भी ठीक है। कैंडिडेट हु हैव बीन डिसमिस्ड, अब क्या है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रेलवे की तरफ से ये लिया जाता है कि क्या करने के लिए, कि जो SC ST कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देखना ये वाला SC ST जो कैंडिडेट हैं अगर वो रिक्वेस्ट करें, ठीक है, ये पूरा एक सेक्शन है, इसको हम बता दे रहे हैं। फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसेबल टू SC ST कैंडिडेट्स ऑन रिक्वेस्ट, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं, विल बी प्रोवाइडेड विद दियर E-कॉल लेटर फॉर वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन, CBT, CBAT, DV, मेडिकल एग्जामिनेशन एज per details and valid caste certificate furnished in their online application. While booking train reservation and traveling, the original SC ST community certificate must be shown to the authorized railway staff concerned for verification. Any mistake of this
फैसिलिटी शैल लीड टू रिजेक्शन ऑफ कैंडिडेट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको रेलवे जो है फ्री स्लीपर क्लास का यात्रा देगा। और कब तक के लिए? उनके CBT एग्ज़ाम के लिए, CBAT एग्ज़ाम के लिए, DB के लिए, मेडिकल, मतलब उनके पूरे प्रोसेस, एग्जामिनेशन का पूरा जो प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस के लिए उन्हें जो है फ्री मेडिकल स्लीपर क्लास और फ्री स्लीपर क्लास रेलवे जो है उन्हें यात्रा देगा अगर उन्हें कहीं दूर जाना होगा तो। ठीक है, आगे है RRB रिजर्व द राइट ऑफ चेंज मॉडिफाइड डिटेल इन टर्म्स ऑफ कंडीशन। ये ठीक है। अवॉइड लास्ट मिनट रश, वैकेंसी, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब भी ठीक है। अब ये देखना मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या लिखा हुआ है। A1 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, डिस्टेंस विजन 6/6 विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट। ठीक है, मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, नियर विजन 0.6 विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मैस्कुलर विजन। ये सब कुछ टेस्ट होगा जिसमें आपको अच्छे तरीके से पास करना होगा, क्योंकि रेलवे चलाना कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, फिर है आगे, ये तो सिटीजनशिप हो गया। एज लिमिट जैसा कि आप देख रहे हैं 18 से 30 साल है। ठीक है, और OBC के लिए इसमें 3 साल का अपर एज लिमिट दे दिया गया है, मतलब कि 30 और 3 33 साल आपको जो है मिल रहा है OBC के लिए। SC ST के लिए 35 साल मिल रहा है और बाकी के लिए यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत सारे यहाँ पे हैं। कैंडिडेट हु बिकम कोर्स कंप्लीट, ये सब एज रिलैक्सेशन की बात है, ये आप अपने हिसाब से, मेनली यही 2 चीज़ें हैं जहाँ पे आपको एज, बाकी इन सब के लिए एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी है, वो आपको नहीं देखना है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन आप तो हैं नहीं अभी, पहले तो सर्विस पा जाइए, जो लोग हैं उनके लिए ठीक है। फिर हाँ, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात की है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है आपको। तो एनी ग्रुप इन ईयर्स 18 to 30, अपर लिमिट ऑफ डेट बर्थ नॉट बिफोर, UR और EWS 2/7/1994 के पहले के पैदा नहीं होने चाहिए। मतलब कि आपका जो जन्म तिथि है 2/7/1994 के पहले का है तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। OBC क्रीमी लेयर के लिए 2/7/1991 से पहले की नहीं होनी चाहिए। लिमिट क्या होती है? अपर एज लिमिट, मतलब कि इसके पहले का आपको पैदा नहीं होना चाहिए। और SC ST के लिए 1989। ठीक है। ठीक है, और लोअर लिमिट क्या है? 2006 के बाद का पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 18/6/24 हो रहा है ना, तो 18 साल मिनिमम है। तो ये आपका लिमिट है, अपर एज और लोअर एज लिमिट। ठीक है, यहाँ पे OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन देके। अब क्या है आगे, कैंडिडेट मस्ट नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ फील्ड शुड बी सेम एज रिकॉर्डेड मैट्रिकुलेशन। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, Essential qualifications, the list of essential qualification is given in Annexure 1। यहाँ पे जो है लिस्ट दिया गया है क्वालिफिकेशन का, मैं अभी वो नीचे दिखाऊंगा। फीस लगी है 500 जो है फॉर ऑल कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू ST ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर। फीमेल के लिए जो है कितना लगी है? 250 रुपये, और ये OBC जनरल के लिए। ठीक है, और ये SC ST और उन सब के लिए। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ RS 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग फर्स्ट। अब देखना, जब आप पहला स्टेज का एग्ज़ाम दे लेंगे तो आपके 400 रुपया उसके बाद वापस आ जाएंगे। रेलवे हर बार यही करता है, इस बार भी यही किया है। ठीक है। माइनॉरिटीज़ हो गया, बैकवर्ड इकोनॉमिक क्लास के लिए जो EBC इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए जो है कैंडिडेट आर दोज हु एनुअली फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000 एंड आर एलिजिबल फॉर कंसेशन फीस, दे शुड हैव वैलिड इनकम सर्टिफिकेट। 50,000 इनकम इससे लेस होना चाहिए, किसमें? एनुअल फैमिली इनकम जो होनी चाहिए। ठीक है, वो EBC के लिए एलिजिबल है। ठीक है, रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन ये हो गया 400। वर्टिकल रिजर्वेशन, ठीक है, ये सब रिजर्वेशन की बात है। यह सबको रिजर्वेशन बताने लगूंगा तो अभी आपका अलग से पूरा क्लास हो जाएगा।
रिजर्वेशन बहुत बड़ा चीज़ होता है, आपको थोड़ा सा समझा दिया जाता है, तो इसीलिए मैं बता भी नहीं रहा हूँ। हाँ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखना क्या होगा, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली और भी ऑन वन ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। पहले CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा। कितने गुना पास कराएगा, 15 गुना पास कराएगा वैकेंसी का। जैसे 90 वैकेंसी आई है तो पास कितने कराएगा, 450 कराएगा, ठीक है। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये पूरे 5 प्रोसेस हैं। 5 प्रोसेस के बाद आपका जो है कॉल लेटर आएगा, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेज CBT की बात किया है, तो CBT विल ओनली बी स्क्रीनिंग एग्जाम शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। CBT 2 फॉर देयर नॉर्मलाइज। CBT 1 शैल नॉट बी काउंटेड वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल पैनल। अब देखना फाइनल रिजल्ट के टाइम जो है आपका ये जो CBT 1 है, CBT 1 का रिजल्ट जो है वो फाइनल जो है लिस्ट में, वो फाइनल मार्क्स में नहीं जुड़ेगा। आपका ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपको इससे एक कट ऑफ बना के क्वालिफाई किया जाएगा। कितने गुना, 15 गुना। उसके बाद आप CBT 2 में जाएंगे। CBT 2 में आपकी अलग से एक कट ऑफ बनेगी। अब देखना पैटर्न क्या है, CBT 1 का सिलेबस और पैटर्न क्या है। तो CBT 1 जो है वो 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, और मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, और ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी है। ये कभी मिनिमम दिया है, लेकिन लड़के मारते हैं 75 में 70-71 नंबर कट ऑफ जाता है, 60 नंबर बजाता है, ठीक है। तो ये सब मिनिमम एलिजिबिलिटी का ये सब बकवास है, ये सब नहीं होता है। ये बहुत रेयर केस में कभी हो गया तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस जो दिया हुआ है कि आपका सिलेबस क्या है। द स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ CBT 1 विल जनरली कंप्लाइंट विद एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ मिनिमम टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब फॉर द पोस्ट। क्वेश्चन विल बी द ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल आंसर, ठीक है। मैथमेटिक्स होगा, मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोडोमॉस, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM SCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, ठीक है, ETC। तो मैथ का जो भी आप SSC में पढ़ते होंगे या किसी और एग्जाम में पढ़ते होंगे वही यहाँ पे भी है। रीजनिंग भी वही है, थोड़ा बहुत रीजनिंग में आता है एक्स्ट्रा। जनरल साइंस आपसे पूछेगा, ठीक है, 10th लेवल पर। अब 10th लेवल लिखा है तो 10th लेवल ही मान के चलना। सिलेबस में अपना दिमाग मत लगाया करिए, जो दिया है उसके दिमाग से काम किया करिए। अगर 10th का कहा है तो NCERT 10th की तक की पढ़ डालिए। कक्षा 6 से लेकर 10th तक की बहुत है, 10th के ऊपर की आपको पढ़ना नहीं है, छूना नहीं है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस दिया है। जनरल अवेयरनेस का मतलब करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स। अब चूंकि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस दे दिया है, पॉलिटिकल, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लूसेंट पढ़ सकते हैं अभी के लिए, ठीक है, लूसेंट इनफ है। अब ये सेकेंड स्टेज CBT है। CBT 1 CBT 2 शैल बी डन आरवे कम्युनिटी वाइज। CBT 1 का नॉर्मलाइज स्कोर से 15 गुना लड़के बुलाए जाएंगे CBT 2 के लिए, और CBT 2 का एग्जाम होगा। अब हम CBT 2 में देखेंगे कि पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है। CBT 2 का 2 पार्ट होगा, पार्ट A और पार्ट B, जो कि डिटेल नीचे दिया गया है। पहला है ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर 30 मिनट, टोटल क्वेश्चन 175। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, 175 क्वेश्चन हो गए। पार्ट 1 में 90 मिनट हो गए, 100 क्वेश्चन दिया रहेगा 90 मिनट में, 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटा। पार्ट 2 1 घंटे का होगा और 75 क्वेश्चन उसमें होंगे। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नॉर्मलाइज मार्क विल बी डन ऑन CBT हेल्ड मल्टीपल शिफ्ट। ये इन पार्ट मिनिमम एलिजिबिलिटी है। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट A shall be counted for soliciting candidate for the further stage of the recruitment process, provided the candidate is respective community secure 35% marks in part B। अब देखना इसमें भी जो आपका कट ऑफ बनेगा वो पार्ट 1 से बनेगा, ठीक है। पार्ट 1 से कट ऑफ बनेगा, और पार्ट B में आपको 35% स्कोर करना है केवल। ये क्वालिफाइंग है। पार्ट B का जो 75 क्वेश्चन है, कौन से कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पार्ट B का जो 35% क्वेश्चन है वो जो है केवल क्वालिफाइंग है। 75 का 35% कितना हो जाएगा,
25 तियाँ 75, 25 चौके 100, ठीक है। और 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9, 1 10, 105 को 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 छक 24, ज़्यादा हो रहा है। 75 में आपको 26-27 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। 35%, 25 तियाँ 75, 26-27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, 35% लाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस पार्ट ए, ठीक है। पार्ट ए का सिलेबस है, मैथमेटिक्स पूछेगा, इंटेलिजेंस रीजनिंग वही जो पिछला है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत, चूँकि इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा के लोग हैं इंजीनियरिंग के, उन्हें उनके लिए ये जॉब है, तो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग पूछेगा, बहुत ज़्यादा नहीं पूछेगा। आप मैथ और साइंस पे फोकस करिए और बेसिक साइंस पे फोकस करिए, मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है। क्योंकि 100 क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे लगता है ये 30 रहेगा, ये 40 रहेगा, या फिर ये 35, 35 70 और ये 30 क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस पे मैथ और रीजनिंग पे फोकस करिए, इस पे उतना फोकस मत करिए, इस पे आप जो है साइंस केवल पढ़ सकते हैं अगर आपने डिप्लोमा ढंग से नहीं किया है तो। सिलेबस ऑफ पार्ट बी, पार्ट बी का सिलेबस आप देखेंगे तो पार्ट बी इज ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर, शैल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड एंड सिलेबी प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न डीजीटी से, जो प्रिस्क्राइब है। 30 ऑल कैंडिडेट्स ऑफ कैटेगरी। अब देखना, इसमें कैटेगरी वाइज कोई रिजर्वेशन नहीं दिया है, सारे कैटेगरी, सारे कम्युनिटी के लोग, SC ST हो, UR हो, OBC हो, सबको जो है 35% मार्क्स को गेन करना है, प्राप्त करना है। सिलेबस ऑफ वेरियस ट्रेड्स प्लीज चेक। अब देखना, यहाँ पे अलग अलग ट्रेड का सिलेबस अलग अलग है, आप जिस ट्रेड से होंगे आप उसको, उस सिलेबस को फॉलो करेंगे, उसका ये साइड दिया गया है। कैंडिडेट ITI ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर सेक्शन है, डिग्री डिप्लोमा हैव टू सेलेक्ट वन ट्रेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ट्रेड लिस्ट। ये ट्रेड लिस्ट है, आपको फिल करते टाइम फॉर्म को इसको देखना पड़ेगा और वहाँ से फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट ऑफ CBT2 क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुप ऑफ ट्रेड, ये ग्रुप बनाया हुआ है ट्रेड का, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट बताया है, ये इलेक्ट्रिकल ग्राउंड में वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल, ये इंजीनियरिंग का है। ट्रेड एंड सब्जेक्ट चॉइस ऑफ पार्ट बी, ये पार्ट बी का चॉइस है कि आप कौन से ट्रेड से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है। फिर है अब CBAT जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, एक कंप्यूटर पे जो टेस्ट होगा, कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ALP वैकेंसीज इज मॉडिफाइड कम्युनिटी पार्ट बेस ए बेसिस मार्किंग, ठीक है। तो अभी तक मैं क्या कहा था, फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज होगा, उसके बाद CBAT होगा, ठीक है। यहाँ से 15 गुना पास करके यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से 8 गुना वैकेंसी का इधर पे आएंगे CBAT पे, फिर यहाँ से मेडिकल के लिए जाएंगे। सच सर्टिफिकेट कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, विजन सर्टिफिकेट देना होगा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाता है। CBAT को भी क्वालिफाई ही करना है, ठीक है। साइको टेस्ट वगैरह इसमें सब होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है, ऑल कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर अ मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटरी सेपरेटली, 42 मार्क्स गेन करना है। द मेरिट लिस्ट ओनली ऑन इज क्वालिफाइंग CBAT 70% weightage will be given to mark of teams part 1 of CBT2, 30% weightage of score marking। अब देखना, जब फाइनल लिस्ट बनेगी तो 70% वेटेज किसको दिया जाएगा, पार्ट ए में जो आप CBT2 के पार्ट ए में गेन किए रहेंगे, और 30% किसका वेटेज होगा, CBAT का वेटेज होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसमें आपको कुछ बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले से बता चुका हूँ। अप्लाई कैसे करेंगे वो दिया हुआ है, ये रेलवे का जोन है सारा, आप किसी एक जोन से अप्लाई कर सकते हैं, किस जोन से करना है ये आप डिसाइड कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कुछ मॉडिफिकेशन के लिए हो गया ये, इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन इंस्ट्रक्शन ऑफ ई कॉल लेटर ये हो गया, ठीक है। यूज़ ऑफ अनफेयर ये भी हो गया, मिसलेनियस, तो ये सब कुछ था इसमें। और ये यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन और ITI वगैरह, ये सब जो भी आप हो इसमें आप अपना देख लेंगे, ठीक है। और ये जोन वाइज वैकेंसी है, अहमदाबाद में अलीगढ़ की 95 है, अजमेर में 86 है,
बेंगलोर में 186 है। भोपाल में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है मैं वो बताना चाहूँगा। बिलासपुर SECR रीजन में, साउथ ईस्टर्न कोस्ट रेलवे ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे है। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे करके है ये। फिर क्या है, यहीं पे मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा होगी। प्रयागराज में 163 है और सिकंदराबाद में 228 है। सबसे ज़्यादा जो है बिलासपुर में है, 483 इस वाले सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा लोग यहीं से अप्लाई भी करेंगे क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखेंगे, ये कुछ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। आप जिस भी SC ST कैंडिडेट के लिए ये फॉर्मेट होना चाहिए, और OBC के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ये होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये OBC का इस तरीके से बनता है, इंग्लिश वाला जो बनता है वो हमारे यहाँ यूपी में इंग्लिश वाला बोलते हैं उसको। NCL कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन है ये फॉर्म, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का हो गया, इनकम हेल्थ सर्टिफिकेट EBC के लिए हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट था। ये विजन का हो गया, कुछ मुझे और लग नहीं रहा है। ठीक है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन का एनालिसिस रहा। आपको अगर कोई और क्वेरी है तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको पता होगा, 80004640 272। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप यहाँ से और ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।